इंडियन मार्केट में अफोर्डेबल एसयूवीज का ट्रेंड शुरू किया मारुति सुजुकी ब्रेज़ा ने। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑन एन एवरेज हर साल 1.5 लाख ब्रेज़ा बिकी और इस सेल्स को नंबर को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज ने इसी सेगमेंट में अपनी गाड़ियां लॉन्च की, जैसे तो सुनामी आ गई थी कार्स की, लेकिन कोई भी इसकी नंबर 1 पोजीशन को हिला भी नहीं पाया। लेकिन उसके साथ साथ कस्टमर्स की डिमांड बढ़ती रही। जैसे जैसे नए लॉन्चेज आए पता लगा कि ब्रेज़ा थोड़ी सी डिज़ाइन और फीचर्स वाइज आउटडेटेड होती जा रही है, लेकिन इस चीज़ के बारे में मारुति ने सोचा समझा और पेश कर दी द मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट। नई ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में आपको बहुत सारे नए फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये ग्लव बॉक्स आपको पहले कूल्ड नहीं मिलता था, अब ये कूल्ड हो गया है, तो अपने वाटर बॉटल्स, आइसक्रीम और इस तरह का सामान ठंडा रखने के लिए रख सकते हैं, जम नहीं जाएगी आइसक्रीम। साथ में आपको मिल जाता है यहाँ पर 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी कि टॉर्क कन्वर्टर, पहले 4 स्पीड था, इसकी वजह से आपके ड्राइविंग डायनेमिक्स थोड़े से बेटर हो जाते हैं, लुक्स रियली गुड एज वेल। प्लस कार एंथुसियास्ट के लिए आपको पेडल शिफ्टर्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं विद ऑटोमेटिक कार्स। यहाँ पर मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा मुझे ओवरऑल गाड़ी का और पेडल शिफ्टर्स का भी। प्लस आपको 9 इंच की यहाँ पर मैसिव टच स्क्रीन ऑफर की जाती है विद एंड्रॉइड ऑटो एप और कारप्ले सुजुकी कनेक्ट फीचर्स टू। इसका जो डिज़ाइन है, इंटरफेस है, वो भी बेटर हुआ है और इसका जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ब्रेज़ा। हालांकि इसके लोअर वेरियंट्स लोगे तो आपको 7 इंच की टच स्क्रीन ही ऑफर करी जाएगी। HUD आपको टॉप मॉडल में मिल जाती है, ये भी काफ़ी बढ़िया लगती है और फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ मॉडर्न लुक भी आपको प्रोवाइड करती है और काफ़ी यूजफुल भी है। बहुत अच्छा एंगल यहाँ पर आप एडजस्ट भी कर सकते हो, आगे की स्पीड, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, टाइम, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। प्लस IRVM, अब आपको ये ऑटोमेटिक और यानी कि ऑटो डिमिंग वाला IRVM मिल जाता है, ये भी सेफ्टी फीचर में आई थिंक मैं इसको काउंट करता हूँ और काफ़ी काम भी आपके आता है। इंटरेस्टिंगली मारुति में पहली बार आपको अब सनरूफ भी ऑफर की जाती है। परफॉर्मेंस वाइज इस व्हीकल में ना चलाने में बहुत एडवांटेज मिलता है। 2 चीज़ें जो है नई ब्रेज़ा में बेनिफिट इस चीज़ में कराती है। एक तो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, अगर आप ऑटोमेटिक प्रेफर कर रहे हैं तो आपको रिफाइनमेंट थोड़ी बेटर और ड्राइव आपके डायनामिक्स जो है वो थोड़े बेटर हो जाते हैं। प्लस आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ। तो जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, जो कार चलाना पसंद करते हैं ऑब्वियसली हमारे जैसे लोग, तो उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक एडेड एडवांटेज, बिकॉज आप पैडल शिफ्टर्स की मदद से कभी भी हाईवे ओवरटेक करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअल मोड पे भी ड्राइव कर सकते हो आप गियर शिफ्ट लीवर से, लेकिन वो आपको हाथ आपका थोड़ा साइड पे चला जाता है, ये स्टीयरिंग पर रहकर ही बेनिफिट उसका मिलता है। तो मेरे तो जो है अगर फेवरेट फीचर्स तो पैडल शिफ्टर्स ही हैं, अगर हम किसी गाड़ी में अगर बात करें तो। ओके, एनीवेज परफॉर्मेंस वाइज देखो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का केस 15C इंजन जो है वो ऑफर किया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी रिफाइंड इंजन। ये इतना रिफाइंड है कि मुझे यहाँ पर नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस बिल्कुल भी फील नहीं होती है। दिस नो वाइब्रेशंस एट ऑल। जब इंजन ऑन हो तब लगता है इंजन ऑफ है, नहीं पता लगता जब आप आइडल कंडीशन में खड़े। हालांकि आइडल वाला फीचर इसमें मिलता है जिससे माइलेज मिल जाती है और रेड लाइट्स के ऊपर ये स्टॉप भी होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इंजन वाइज आपको ये बहुत रिफाइनमेंट प्रोवाइड करता है। पावर वाइज 103 PS की पावर एंड 137-138 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है आपको एक डिसेंट पावर प्रोवाइड करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा दिस इज़ अ वेरी पंची इंजन, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक ठीक ठाक पावर मिल जाती है। इस सिचुएशन पे थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा हो जाती है जब पैडल शिफ्टर से आप गियर शिफ्ट डाउन करते हो। सो पावर जो है वो आपको एक अच्छी पावर मिल जाती है, लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ी बेटर हो सकती थी। अगर आप एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा पंची इंजन नहीं है, आपको अच्छी पावर मिल जाती है। ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको जब आप ओवरटेक करना चाहते हैं या जब आप एकदम से आगे जाना चाहते हैं। बट इफ़ वी कंपेयर द टर्बोचार्ज इंजन्स जो आपको इसके सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों में मिल जाते हैं, वो डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा पंचियर हैं। 103 PS की जो पावर है वो 6000 RPM के ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाती है एंड वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी लेट मिलती है, क्योंकि टॉर्क भी आपको 4000 RPM मिलेगी, तो उसी वजह से जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पंचियर नहीं है। बट वो ये ना, या तो रिफाइनमेंट और माइलेज देख लो या आप पावर देख लो, तो उसका बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बैलेंस ज़रूर यहाँ पर बना बिकॉज आपको अच्छी माइलेज मिल जाती है, अच्छी पावर मिल जाती है। और हाइब्रिड की जो इसकी स्मार्ट हाइब्रिड वाली मोटर है
वो आपको पावर तो उतनी ज़्यादा नहीं दे पाती, लेकिन माइलेज में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब सेफ्टी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होती है वो सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट में यहाँ पर रखती है। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट द मारुति सुजुकी ब्रेज़ा 50 पहले तो 4 स्टार थी, अब हो सकता है उससे बेटर सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। मे बी 5 स्टार नहीं, लेकिन जो स्कोर्स हैं 49 आउट में जो कैलकुलेट किए जाते हैं उसमें शायद बेटर स्कोर कर पाए, बिकॉज बेस मॉडल में भी थोड़े से सेफ्टी वाले फीचर्स ऐड किए हैं। लेकिन टॉप मॉडल में क्या क्या है, 360 डिग्री कैमरा है, ABS EBD 6 एयर बैग्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल तो है ही, हिल होल्डर हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलेगा, और क्रूज कंट्रोल के साथ साथ रियर पे वॉशर वाइपर और डिफॉगर जैसे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। तो डेफिनेटली सेफ्टी को यहाँ पर मद्देनज़र इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई है। सिर्फ और सिर्फ जो मुझे कमी लगती है सेफ्टी में ही, वो है रियर डिस्क ब्रेक्स, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर मिलती ही हैं। परफॉर्मेंस के साथ आती है इसकी ब्रेकिंग वाइज आई पर्सनली बिलीव इट्स अ गुड ब्रेक, नॉट दी बेस्ट इन द लॉट, बिकॉज आपको रियर में डिस्क ब्रेक्स ऑफर नहीं की जाती। मुझे पर्सनली किया सोनेट की ब्रेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा ग्रिप और बाइट वाली लगती है एज़ कम्पेयर टू द ब्रेज़ा। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत कोई कमी महसूस हो रही है कि ब्रेकिंग बहुत लूज है, ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी मुझे लगता है बेटर हो सकती थी। अगर 4 डिस्क ब्रेक्स होती तो डेफिनेटली अच्छा लगता। मूविंग ऑन टू द कंफर्ट ऑफ दिस व्हीकल, आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट यहाँ पर मिल जाती है। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं तो आपको यहाँ पर डेड पेडल भी ऑफर किया जाता है। लॉन्ग राइड्स पे आपका लेफ्ट फुट बिल्कुल भी थकने वाला नहीं है। इट विल बी अ वेरी कंफर्टेबल राइड फॉर यू। राइट साइड पर भी आपको पैडिंग मिल जाती है इन द टॉप वेरिएंट, तो वो भी डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है। कुशनिंग अगर हम सीट्स की करें बात, तो वो भी लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत कंफर्टेबल और पैडिंग काफ़ी हाई क्वालिटी की गई है। एंड इस गाड़ी में आपको अगर आप अलग से एक्सेसरी पैक नहीं करवाते हो तो फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। उसका बेनिफिट क्या मिलता है, मुझे बस नहीं लगता है कि जैसे वेंटिलेट सीट्स नहीं है और इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से फैब्रिक सीट्स आपकी बैक का ज़्यादा ध्यान रखती है। लेदर देखो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है और ज़्यादा देर तक गर्म भी रहता है, प्लस ऑफकोर्स उससे थोड़ा पसीना आने की टेंशन रहती है। लेदर दिखने में ज़रूर अच्छा लगता है, बट अगर हम वेदर कंडीशंस के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली फैब्रिक ज़्यादा बढ़िया है। तो इस गाड़ी में आपको फैब्रिक ही ऑफर की जाती है सीट्स। Let me talk to you about the handling, steering of this vehicle. See, I personally believe बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अभी हैवी जो हाईवे वाला एक्सपीरियंस अभी शेयर करूँगा, बट सिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया आपको एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। देखो अभी क्योंकि ये हार्ड है, क्योंकि इंजन इस टाइम पे बंद है और आइडल स्टॉप स्टार्ट, जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाऊँगा इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑफ हो जाएगा और स्टीयरिंग वापस से आपको फ्री हो जाएगा, यानी कि लाइट हो जाएगा। फ्री तो नहीं लाइट हो जाएगा, तो उसका डेफिनेटली आपको एडेड एडवांटेज है। एंड मेरा मानना ये है कि देखो सुपर लाइट नहीं है तो ये एक अच्छी चीज़ है, ज़्यादा लाइट होना भी नहीं चाहिए। एंड जितना इसका वेट होना चाहिए इन द सिटीज़, ईजी टू ड्राइव, कंफर्टेबल टू ड्राइव, वो है। और हाईवेज़ पे थोड़ी देर में आपके साथ एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। स्टीयरिंग फीडबैक और रिस्पॉन्स वाइज डेफिनेटली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। स्टीयरिंग भी जब आपकी स्पीड बढ़ती रहती है, राइट नाउ इट्स 70, तब मेरे को एक अच्छी खासी वेट जो है उसमें ऐड होता है, वो पता लगता है। और इससे डेफिनेटली वही बात है, कॉन्फिडेंस ऐड अप किया जाता है ताकि आप हाई स्पीड्स पे भी अगर चला रहे हैं तो आपको ऐसे गाड़ी की हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम ना लगे। इसीलिए स्टीयरिंग का जो वेट है बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ हैवी हो जाता है। और स्पीड बढ़ेगी, 3 डिजिट्स करूँगा तब ये थोड़ा सा और हैवी मेरे को फील होगा, जिसकी मदद से मुझे ईजी हो जाएगा काफ़ी इस व्हीकल को चलाना। सस्पेंशन इन द सिटी, आपको एक कुशनी राइड मिलती है। थोड़ी सी नॉइस जो है वो अंदर आती है, अगर पोर्टल ज़्यादा बड़ा हो, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा बड़ा हो, तो आपको डेफिनेटली थोड़ी सी वो एक आवाज़ है वो अंदर आएगी। उसको और बेटर डैम्पन किया जा सकता था। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। पहले वाली ब्रेज़ा में भी ऐसे ही था, इस वाली ब्रेज़ा में भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि सस्पेंशन आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। हाईवे पे स्टेबिलिटी यानी कि सस्पेंशन की बात करें तो मुझे परफेक्टली फाइन लगती है। स्टेबल राइड आपको प्रोवाइड करती है। एंड आपको अगर आप 100+ या 3 डिजिट्स पे लेके जाते हो इस गाड़ी को, तब भी आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है ऑन दी हाईवेज, बिकॉज गाड़ी में बॉडी रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वेरी वेरी मिनिमम, थोड़ा सा तो है, तो होता ही है, लेकिन आपको एक स्टेबल राइड मिल जाती है ऑन दी हाईवेज। एंड बॉडी रोल भी नहीं है, ना के बराबर है। नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस की यहाँ पर बात करें तो
अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। बहुत कम नॉइस है, बहुत कम वाइब्रेशन है, बहुत कम हार्शनेस है। जब आप 3000 आरपीएम से ऊपर जाएंगे तभी आपको नॉइस जो है वो अंदर आनी शुरू होगी, उससे पहले उतनी अंदर आपको नहीं आएगी नॉइस। और एक इतना रिफाइंड इंजन आपको मिल जाता है, कभी कभी तो ऑन होता है और आपको पता भी नहीं लगता कि इंजन ऑन है, जब आप आइडल कंडीशन रुके हुए हैं, ऑब्वियसली गाड़ी चलाते समय नहीं। तो उस चीज़ का एडेड एडवांटेज यहाँ पर मारुति को डेफिनेटली मिलता है। आई कैन गिव गुड स्कोर्स, क्योंकि रिफाइनमेंट लेवल में K15C इंजन इज रियली गुड। माइलेज 20.15 kmpl की कंपनी क्लेम करती है फॉर द बेस वेरिएंट्स। और अगर आप एलॉय व्हील वाला यानी कि ZXi प्लस वेरिएंट्स लेते हो, जहाँ पर एलॉय व्हील, सनरूफ भी ऐड हो जाती है टॉप मॉडल में, और वेट का फर्क पड़ जाता है उससे थोड़ा सा, तो वहाँ पर माइलेज 19 पॉइंट समथिंग क्लेम करती है द कंपनी। बट ऑन अ रियल लाइफ सिनेरियो अगर मैं बात करूँ, सिटीज़ में मुझे इसने 14-15 की माइलेज आराम से दी है। हाईवेज़ पे अभी 17 kmpl है। उसका रीज़न ये है कि अभी हम इसको थोड़ा सा हार्शली भी चला रहे हैं, बट आई कैन एश्योर यू आराम से आपको 18-19 kmpl की माइलेज देगा इफ़ यू आर ड्राइविंग इन अ गुड मैनर। अच्छे खासा क्रूज कंट्रोल पे चल रहा है, क्योंकि अभी गाड़ी में 2 लोग हैं, सामान पूरा भर रखा है, तब भी आपको एक अच्छी खासी माइलेज यहाँ पर मिल जाती है। जब मैं इसको पावर रेव कर रहा हूँ तभी 16.9 kmpl की एवरेज माइलेज है, इंक्लूडिंग द सिटी। अब प्राइस और वेरिएंट्स को लेके मेरा ये ओपिनियन है कि LXi वेरिएंट खाली है, उसमें कुछ भी नहीं मिलता, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस बस अगर आप ब्रेजा लेना चाहते हैं आपको तभी लेना चाहिए। लेकिन वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है इसका VXi वेरिएंट, कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, प्राइस भी ठीक है, और एक अच्छा खासा साइज, स्पेस और ब्रेजा जैसा ब्रांड आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। सेफ्टी में भी आपको मिनिमम 4 स्टार तो यहाँ पर सेफ्टी मिल ही जाती है विद द VXi वेरिएंट। लेकिन अगर आप एक ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आई थिंक ZXi एक ज़्यादा अच्छा फीचर है। ज़रूरत के सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं और एक ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। बट मेरी माने ऑटोमेटिक अगर लेना हो तो सोच समझ कर ही लें, बिकॉज 1.5 लाख का एक शोरूम का जो प्राइस का फ़र्क है ना, गैप है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है। ऑन रोड में आपको 170-160 के आसपास का गैप आएगा, तो तभी लें अगर आपको ऑटोमेटिक की जेन्युइन नीड है। लेकिन अगर हम इसको ऑटोमेटिक नहीं लेते तो मैनुअल भी आई थिंक एक बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर साबित होती है। मैनुअल का जो ड्राइव रिव्यू हमने अलग से शूट किया है, उसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ आई बटन पर भी। सो द अल्टीमेट कंक्लूजन इज LXi जिनको कुछ नहीं लेना, ब्रेजा के साथ जुड़ना है, VXi जिनको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, और जिनको ऑटोमेटिक चाहिए तो ZXi इनके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फीचर्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, उनको सब कुछ टॉप चाहिए, तो ZXi प्लस ऑटोमेटिक तो है ही, बिकॉज ब्रेजा अब हो गई है फीचर रिच। डेफिनेटली एक केपेबल और एक रिलायबल प्रोडक्ट है मारुति की तरफ से, और एक फेमस प्रोडक्ट भी। जब आप कहते हैं हमारा ब्रेजा है, जो कि अब नई वाली ब्रेजा है, बिकॉज इसके जो डिज़ाइन है, फीचर्स है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव और इन्हांस हुए हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी इमेज, आपके स्टैंडर्ड को एक बार पे ले आते हैं कि हाँ भाई ब्रेजा है हमारे पास, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो This was everything regarding the all new Maruti Suzuki Brezza। अब ये विटारा नहीं रही, विटारा आएगी कुछ महीनों बाद, उसके बारे में डिटेल वीडियोस आपको तब मिल जाएंगी। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द ब्रेजा फेसलिफ्ट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।